सुप्रभात। तो आज का विषय है जप यज्ञ। जप यज्ञ उपासना के लिए नाम जप भी अत्यंत लाभदायक है। नाम लेने पर नामी की याद आती है, उसका स्वरूप आंखों में आ जाता है। ये जप 3 प्रकार का होता है, मुख का, कंठ का और हृदय का। हृदय का जप सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, कंठ का मध्यम और मुख या वाणी का निकृष्ट होता है। उपासना में हृदय से ही जाप किया जाता है, वाणी या कंठ का जाप कर्म की श्रेणी में चला जाता है, क्योंकि उसमें कर्तापन का अभिमान रहता है। उपासना के लिए कर्ता बुद्धि त्याग देनी होती है, इसलिए हृदय के जाप का महत्व अधिक है। तो हृदय के जप में भी 2 वेद होते हैं, एक में मन से शब्द का उच्चारण किया जाता है और दूसरे में किसी शब्द की अपनी ओर से कल्पना नहीं की जाती, बल्कि जो शब्द ध्वनात्मक वहां हो रहा है उसे अंतरीय स्रोतों से सुना जाता है। तो पहले में जप करने वाला स्वयं कर्ता होता है और दूसरे में केवल श्रोता। तो इस प्रकार के जप का नाम ही जप योग है। यही वास्तविक अजपा जाप है। वेदांतियों का सोहम श्वास पर चलता है, इसी को वह अजपा मानते हैं, परंतु असल में वो अजपा नहीं है। वहां भी एक कल्पना है और कल्पना करने वाला प्राणी है। तो यहां इनमें से कुछ नहीं, सिर्फ सुनना है, इसलिए इसको बिना जपा हुआ जाप अथवा अजपा जाप कहते हैं। यही अजपा आगे चलकर प्रणव योग में तब्दील हो जाता है, जिसके सारे वह धुर तक पहुंच जाता है। तो इस अजपा की क्रिया कोई कोई अनुभवी गुरु जानते हैं और उन्हीं से जाननी होती है। तो साधारण जप मुख्य कंठ का ही है, जिसे हर कोई कर सकता है। इसका भी बहुत लाभ बताया गया है, जिसमें होठ चले और मुख से शब्द निकलता हुआ मालूम दे, वो मुख्य वाणी का जाप कहलाता है। चाहे वह आवाज के साथ हो या धीरे धीरे होठ बंद रहे, जिह्वा काष्ठवत मुख में पड़ी हो, केवल कंठ की नाड़ियां चल रही हो, शब्द बाहर ना आता हो, उनका ज्ञान जप करता तक किसी में, तो उसे कंठ का जाप कहते हैं। तो जप नाम का भी होता है और मंत्र का भी, पर जाप में ये बहुत जरूरी है कि जिसे नाम लेकर पुकार रहे हैं अथवा किसी मंत्र द्वारा उनसे विनय कर रहे हैं, वह यहाँ ही हमारे समीप में उपस्थित हैं और हमारी सुन रहे हैं। तो जब तक स्वरूप का चिंतन ना हो और तोते की तरह मुख से रट निकल रही हो, उस जाप का कोई फल नहीं होगा। इसके साथ ही नाम और नामी में श्रद्धा और विश्वास भी पूर्ण होना चाहिए, वरना कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। तो उपासना के लिए मन को बांधना या उसका निरोध करना है। वह बिना इन नाम और रूप दोनों के नहीं बन सकेगा। यही 2 रस्ते हैं जिनसे साधक मन रूपी अश्व को बांधता है। केवल नाम ही लेते रहने से वो बंधन में नहीं आता, और केवल रूप का चिंतन भी उसे नहीं बांध सकता, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। तो नाम 2 प्रकार के होते हैं, एक जाति और दूसरा सिफाती। जाति उस मुख्य नाम को कहते हैं जो सृष्टि के आरंभ में सबसे प्रथम शब्द रूप से प्रकट हुआ, और वेद उसको ओम और सूफी हूम कहते हैं। आगे इसी एक शब्द ने अपने अनेक रूप बना डाले। जितने भी शब्द आज संसार में प्रचलित हैं वो सब इसी के रूपांतर हैं। इसलिए उपनिषदों ने शब्द को भी ब्रह्म ही माना है। दूसरे सिफाती वो नाम होते हैं जो सिफत या गुणों के कारण गुणी के लिए गुणी के रख लिए जाते हैं। जैसे एक मनुष्य का नाम देवदत्त था, उसकी निगाह इतनी तेज थी कि वो दूर की वस्तु को बड़ी सरलता से देख सकता था। लोगों ने इसी कारण उसका नाम दूरदर्शी रख दिया और उसी नाम से संकेत कर सब उसे पुकारते थे। जैसे उसका मुख्य नाम देवदत्त और गौड़ नाम दूरदर्शी था, उसी तरह परमात्मा के ओम को छोड़ के जितने भी नाम हैं, ये सब उसके गुणों के कारण बना दिए गए हैं। हम किसी नाम से भी उसे पुकारें, प्रीति और विश्वास के साथ कोई भी नाम उसका लें, वो हमारी सुनेगा।
और अवश्य हमारे समीप आएगा। लेकिन मुख में राम, बगल में ईंट नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को बुलाते समय सारा ध्यान उसी की ओर लगा देते हैं, उसी तरह एकाग्रचित्त से जाप होने पर उपासना सिद्ध होती है। तो नाम जाति हो अथवा सिफाती, यदि उसके साथ रूप में मन बंधा हुआ है तो दोनों का लाभ समान ही होता है। अपनी रुचि और श्रद्धानुसार भगवान के किसी नाम का हम जाप कर सकते हैं, इसके लिए कोई भेदभाव न मानना चाहिए। केवल उपासना के लिए तो सभी ठीक है। हाँ, वैज्ञानिक कसौटी पर अगर जांच की जाए तो इनके फलों में अवश्य ही कुछ न कुछ अंतर मिलता है। प्रत्येक प्रकार का नाम और प्रत्येक प्रकार का मंत्र अपना अपना एक अलग ही प्रभाव रखता है, जिस पर हम आगे चल के प्रकाश डालेंगे, क्योंकि उपासना के विषय में जाप की विधि जानने की आवश्यकता है। और जाप की विधि क्या है? मौखिक जाप के द्वारा यदि एकाग्रता का लाभ लेना चाहते हो तो आरंभ करते समय उस नाम या मंत्र को खूब जोर जोर से आवाज के साथ उच्चारण करो, ताकि मन शब्द में बन जाए। वो थोड़ी देर रहेगा, फिर धीरे धीरे थकावट आ जाएगी, आगे होठ भी थक के रह जाएंगे। उस समय जिह्वा चलेगी, कुछ देर में जिह्वा भी रुक जाएगी, कंठ चलेगा, फिर वह भी शिथिल हो जाएगा। अब मन की बारी आएगी, मन से मानसिक जाप होने लगेगा। अंत में वह भी थक थका के कोने में जा सकेगा, बुद्धि शांत हो जाएगी, जाप छूट जाएगा, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे, जीवात्मा आनंद सागर में गोते लगाने लगेगा। इसी को उपासना कहते हैं। तो जब साधन था ये सिद्धि है, वो कर्म था ये कर्म का फल है। उसमें हम करता थे, इसमें ना करता है ना करता, जैसे कि तैसे। इसका नाम ही उपासना योग। जापों की अनेक क्रियाएं हैं, इन सबका तात्पर्य केवल मन को शांत करना और अपने में प्रकाश भरना है। नाम में मंत्र में गुप्त रूप से दिव्य तेज छिपा रहता है, शक्ति रहती है, और साधक में धीरे धीरे प्रवेश होती रहती है और उसको तेजस्वी और शक्तिशाली बनाती है। तो गोस्वामी जी ने कहा है कि राम नाम मन दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाह सो जियार। हृदय का अंधकार हटाने और उसे प्रकाशित करने के लिए जाप किए जाते हैं। दूसरे साधनों के मुकाबले जाप बहुत जल्दी और बड़ी सरलता से हृदय से मल और आवरण हटा उसे शुद्ध और निर्मल बना देते हैं। यदि यह विधि पूर्वक हो तो शुद्ध हृदय ही उपासना का क्षेत्र होता है। गंदे और अपवित्र हृदय में भगवान नहीं आते, ऐसे स्थानों से उन्हें घृणा होती है। फिर उपासना क्यों करोगी? उपासना का स्थान कर्म और ज्ञान के बीच में है, इसमें दोनों का समुच्चय रहता है। जहाँ कर्म की हद समाप्त हो गई और तेज अपने साथ लाता है, तो नाम जपते एक विद्युत प्रवाह मनुष्य के शरीर में प्रवाहित होने लगता है। उसी ज्योति को एक ठोकर मंत्र या नाम के अंतिम अक्षर बोलने के साथ शरीर के किसी मुख्य साधन में लगाते हैं और उसके द्वारा चक्र या कमल को खोलने का उद्योग करते हैं। ये तरीका बहुत ही अच्छा है। दृष्टांत में वे उदाहरण में कादरियों को देखिए, या कई लोग गोलाकार बैठ जाते हैं और कीर्तन करने वालों को तरह खूब जोर से अल्लाहू उस नाम का मिलकर एक स्वर में जाप करते हैं। हिंदू कीर्तनकार हवा से अपनी वृत्ति फैलाता है। वो समझता है कि भगवान कहीं छुप के ये सुन रहे होंगे और हमारी भक्ति से प्रसन्न हो रहे होंगे, और ये लोग आंख बंद कर नाभि में वृत्ति ले जाते हैं और वहां से विद्युत धारा को संचालन करते हुए चोटी में पहुंचाते हैं। फिर मन के स्थान पर बाईं पसली के नीचे लाकर छोड़ देते हैं। तो नाभि में आ, चोटी में अल्लाह और मन में छोड़ने के साथ हूँ का उच्चारण करते हैं और छोड़ते समय पूरे जोर से ठोकर देते हैं ताकि उसका विकार भस्म हो जाए और वह नूरानी तेज युक्त बन जाए। तो ठोकर को जरब लगाना कहते हैं। घंटों उसकी ध्वनि बांध देते हैं और इसका लाभ अपार होता है, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। ऐसा करने पर मन एकदम अधिकार में आ सकता है। इस प्रकार दूसरे चक्रों को खोलने के लिए भी करते हैं। ऐसे ही सारे जाप इनके होते हैं, चाहे वह अंतर्य हों या बहुमुखी हों। नाभि से विद्युत करंट ले जाना
और लक्ष्य पर इसकी जरब यानी ठोकर देना और उसी के साथ नाम या मंत्र की ध्वनि लगा देना ही अलग है। इसमें जाप के साथ एकाग्रता उत्पन्न हो जाती है, जो कि मुख्य चीज़ है। तो नक्शबंदियों में गाना, कव्वाली इत्यादि सुनना मना है, और ये तीनों फिरके हरिगुण भी गाते हैं और जज अर्थात प्रेमवश में उछलते कूदते भी हैं। नक्शबंदियों को ये छल कूद पसंद नहीं आता। उनका ध्येय आवेश को गुप्त रखना और शरीर पर प्रकट न करना है। शांति के साथ भजन उन्हें पाता है। जिक्र जोहर भी एक तरीका है। एक तरीका जाप का जिक्र जोहर कहलाता है। इसमें अंदर के चक्रों के स्थान पर अक्षरों को उच्चारण करते समय उनका रूप भी बनाते हैं, और ये अक्षरों का रूप शाही से नहीं बल्कि प्रकाश या नूर से लिखा हुआ है, ऐसा संकल्प करते हैं। और कभी कभी उस यंत्र के प्रभाव को बदलने के लिए अक्षरों को आगे पीछे भी कर देते हैं। तो प्रत्येक शब्द या अक्षर के ठहराव और हरकत के लिए कुछ नियम है, जो जानकार लोगों से सीखे जाते हैं। ठीक उसी स्थान से कि जहाँ जिस चक्र में जो अक्षर रखना चाहिए, जिह्वा से बोलना जिक्र जोहर और मन से उच्चारण करना खफी कहलाता है। तो ऐसे नियम प्रत्येक मंत्र के लिए थे, परंतु आज हम उनको भूल गए, इसलिए मंत्र अपना प्रभाव कम दिखाता है। तो वेदों के मंत्रों के उच्चारण का एक नियम था कि कौन अक्षर किस स्थान या चक्र से निकलना चाहिए, इसकी जानकारी आज भी होनी चाहिए। जैसे ओम के उच्चारण का स्थान कंठ और तालु के बीच में है, यह एक चक्र है, इसी से इसे बोलना चाहिए ताकि वह हरकत ना आ जाए। इस प्रकार ही, क्ली, श्री इत्यादि के स्थान थे, वहीं से उसका उच्चारण किया जाता था। गायत्री मंत्र का क्लीम बीज माना गया है, और उसको कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे दोनों, और उसका उच्चारण किया जाता है। तभी गायत्री एकदम दैवी शक्ति के रूप में प्रकट को तत्काल फलवती होती है। तो सर्व कामना पूर्ण करती हैं, परंतु इसका ज्ञान हमारे पास नहीं रहा। कभी कभी प्रभाव बदलने के लिए गायत्री के आगे पीछे ही हीम या श्री लगाते हैं और बोलते समय उन्हीं स्थानों को हरकत देते हैं कि जो इस काम के लिए नियत किए गए हैं। तो ऐसा करने पर शब्द या मंत्र का प्रभाव अद्भुत हो जाता है। उसको वैज्ञानिक कसौटी पर कसकर समझने की कोशिश कीजिए। प्रत्येक अक्षर या शब्द, चाहे वह जिह्वा से बोला जाए या मन से उसका विचार बांधा जाए, आकाश या ईश्वर में एक हरकत यानी वाइब्रेशन पैदा करता है। इस हरकत से प्रथम अंदर के चिदाकाश में तरंग उठती हैं और उसकी लहर शरीर से बाहर आकर बाहरी आकाश को हिलाने लगती हैं और उसमें तरंगें उठने लगती हैं। यही तरंगें प्रत्येक शब्द की अलग अलग ढंग की होती हैं। यदि एक ही शब्द को बार बार उच्चारण करते चले जाएं तो एक ही प्रकार की तरंगों का तूफान आकाश में उठने लगता है। तो इन तरंगों के द्वारा बड़े बड़े काम मनुष्य कर सकता है। इनके द्वारा पृथ्वी और अंतरिक्ष डामाडोल किया जा सकता है। सूर्य और सूर्य से आकर्षित किए हुए ग्रहों और उपग्रहों को छिन्न किया जा सकता है। विष्णु और शिव के स्थानों को डगमगाया जा सकता है और परमात्मा के अंदर छोप पैदा किया जा सकता है। इसलिए एक ही शब्द को बार बार उच्चारण करने और उसकी ध्वनि बांध देने की आवश्यकता होती है। तो विधि पूर्वक जापों का लाभ तत्काल मिलता है। यदि संस्कार बस फौरन नहीं तो कोई दिवस में अवश्य ही प्रकट होने लगता है। और इस प्रकार के होते हैं जैसे चरणों में प्रीति प्रतीति बढ़ जाना, हृदय गदगद और कोमल हो जाना, शरीर में उछुलता आत्मा बोना, अंतर और बाहर दिव्य तेज से घिरा हुआ जान पड़ना, प्राण में आकर्षण और मन का स्थिर होना, शरीर का अभ्यास ना रहना, आनंद और हर्ष के कारण हृदय प्रफुल्लित होना, कभी लय कभी स्थित होना, वगैरह वगैरह। अगर आपके पश्चात ऐसे लक्षण ना जान पड़े, जाप के पश्चात ऐसे लक्षण ना जान पड़े तो समझना चाहिए कि क्रिया में भूल हुई है। हताश न होकर फिर दोबारा अनुष्ठान प्रारंभ कर दीजिए। लेकिन जाप का फल अवश्य होता है। किसी भी विधि से किया जाए, जाप का परिणाम अवश्य होता है। धन्यवाद, शुक्रिया।